नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के स्पेशल एपिसोड में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी के दिल के करीब है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपनी कमाई को इन 5 जगह इन्वेस्ट कीजिए। इस वीडियो में हम चाणक्य की विजडम को समझेंगे, जो हमेशा से लोगों को समृद्धि और सफलता की ओर ले जाती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, शिक्षा, एजुकेशन। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। दोस्तों, शिक्षा सिर्फ एक फॉर्मल डिग्री नहीं है, बल्कि यह एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। चाणक्य कहते हैं, एजुकेशन इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। शिक्षा आपको नई सोच और विचार दे सकती है। जब आप न्यू स्किल्स सीखते हैं, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है। आज के समय में आप ऑनलाइन कोर्सेज से लेकर वर्कशॉप्स तक कई तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ टेक्निकल स्किल्स तक सीमित नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और लीडरशिप क्वालिटीज भी उतनी ही जरूरी हैं। आज के बिजनेस एनवायरनमेंट में ये स्किल्स आपको अलग पहचान देती हैं। जितने सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को एजुकेट किया है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने लाइफ लॉन्ग लर्निंग को अपनाया है, जो उनकी सफलता का एक बड़ा कारण है। आप अपने बजट के हिसाब से कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस या सेमिनार्स में इन्वेस्ट करके अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। आजकल बहुत से फ्री रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो आपकी मदद कर सकते हैं। सेकंड इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा से लोगों को फायदा देता आया है। चाणक्य कहता है, जहां धन वहां समृद्धि। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे सकता है। यह एक टैंजिबल एसेट है जो समय के साथ बढ़ता है। आप घर खरीदकर या रेंट पर देकर इनकम कमा सकते हैं। ऑफिसेज और शॉप्स खरीदना भी एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन है। खाली जमीन खरीदना जो फ्यूचर में डेवलप हो सकती है, यह भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। रियल एस्टेट मार्केट का एनालिसिस करके आप अच्छे लोकेशंस और प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर सकते हैं। आजकल सिटीज में स्मार्ट सिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी रियल एस्टेट में ग्रोथ हो रही है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क होता है, लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप सही रिसर्च करते हैं, तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हैं। थर्ड इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी कमाई को इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनीज की शेयर्स खरीदते हैं, और जब कंपनीज ग्रो करती हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। चाणक्य कहता है, रिस्क लेना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले थरो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपको कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना आपके रिस्क को काफी हद तक कम कर सकता है। अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके आप अपने पोर्टफोलियो को स्टेबल रख सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, दोनों की अपनी स्ट्रैटेजीज हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपको एक्टिव होना पड़ता है। फोर्थ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। यह उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज से दूर रहना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में कई इन्वेस्टर्स अपने पैसे को एक फंड में लगते हैं, जिसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। इसका फायदा यह है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपर्ट मैनेज करते हैं। इक्विटी फंड्स, ये हाई रिटर्न्स के लिए सूटेबल हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। डेब्ट फंड्स, ये कंपैरेटिवली लो रिस्क वाले होते हैं और रेगुलर इनकम देते हैं। बैलेंस्ड फंड्स, ये इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिक्स होता है, जो रिस्क को बैलेंस करने में मदद करता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी के थ्रू आप रेगुलर इंटरवल्स पर छोटी अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग से काफी फायदा देता है। म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस को समझना और फंड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को देखना जरूरी है। आजकल बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप म्यूचुअल फंड्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। फिफ्थ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग अ बिजनेस। फाइनली बात करते हैं अपने बिजनेस शुरू करने की। चाणक्य कहता है, जो रिस्क नहीं लेता वो कभी नहीं जीत सकता। आपका बिजनेस आइडिया ही आपकी सक्सेस की है।
आपको मार्केट की डिमांड समझनी होगी और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उसके अकॉर्डिंग पोजीशन करना होगा। एक सॉलिड बिजनेस प्लान बनाना बहुत जरूरी है। इसमें आपकी स्ट्रैटेजी, टारगेट ऑडियंस, मार्केटिंग प्लान्स और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होनी चाहिए। अपने बिजनेस के लिए आपको फंडिंग का सोर्स देखना होगा। आप सेल्फ फंडिंग, बैंक लोन्स या वेंचर कैपिटल के थ्रू पैसे अरेंज कर सकते हैं। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर ने फेलियर्स का सामना किया है। चाणक्य कहता है, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इसलिए कभी भी गिव अप मत कीजिए। कंक्लूजन। तो दोस्तों, यह थे 5 जगह जहां आप अपनी कमाई इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाणक्य की यह टीचिंग्स आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। उनका विजडम हमेशा रिलेवेंट रहेगा और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भी फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा? मैं आपके रिस्पॉन्सेस का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।